दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है के स्टोरी। आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं इसका नाम है स्वर्ग का अधिकारी। किसी नगर में धनी व्यक्ति रहते थे। उनका नाम था लाल जी। किंतु उनकी कंजूसी के कारण लोग उन्हें लाला जी कहकर पुकारते थे। कंजूस सेठ की कहानी। लाला जी जब बूढ़े हो गए तो एक दिन उन्होंने मन में सोचा, सारा जीवन पैसा कमाने में खप गया। अब तक दान धर्म और पुण्य का कोई काम नहीं किया, इसलिए मरने के पहले कुछ करना चाहिए। किसी से सुना था कि अंतिम समय में गाय का दान करने से सभी पाप मिट जाते हैं और मनुष्य सद्गति को प्राप्त होता है। लाल जी ने सोचा, क्यों न गाय का ही दान किया जाए। मन में ये निश्चय करके गाय की तलाश में निकल पड़े। एक गुजर के पास गाय भी मिल गई, लेकिन सौदा नहीं पटा। उस मरेल गाय की कीमत लाल जी को रुपये से अधिक नहीं देना चाहते थे, जबकि गुजर 2.25 रुपये कम कीमत में गाय को नहीं बेचना चाहता था। बात बनी नहीं तो लाला जी खाली हाथ वापस लौट गए। कुछ दिनों के बाद लाला जी बीमार पड़े और उनके कमज़ोर हो गए कि उन्होंने जीवन की आशा न रही। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर गाय दान करने की अंतिम इच्छा प्रकट की। पुत्र बोला, आप जो आज्ञा करें वही होगा। गाय के अलावा अन्न, वस्त्र, सोना, चांदी। लाला जी ने कहा, नहीं नहीं नहीं, केवल गाय का दान बहुत है। लाला जी ने बताया कि फला गुजर के पास एक गाय है। कुछ समय पहले उसकी कीमत 2.25 रुपये थी। अब वो शायद कुछ रियायत कर दे, लेकिन तुम उसकी कीमत 2 रुपये से अधिक नहीं देना। पिता की आज्ञा पाकर पुत्र गुजर के पास पहुंचा और 2.25 रुपये में गाय खरीद कर ले आया। लाला जी को जब मालूम हुआ कि बेटा गाय की पूरी कीमत चुकाया तो ऐसा सदमा पहुंचा कि तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। इस बीच गाय कमज़ोर हो चुकी थी, अतः लाला जी की मृत्यु के 4 घंटे बाद वो गाय भी चल बसी। मरने के बाद लाला जी की आत्मा को यमराज के पास पहुंचाया गया और उनके पाप पुण्य का लेखा जोखा करने के बाद यमराज बोला, लाला जी, आपने अपने जीवन में पुण्य का कोई काम नहीं किया। मरने के समय एक गाय का दान किया है, वो भी 4 घंटे बाद मर गई, इसलिए आपको 4 घंटे का स्वर्ग मिलेगा और बाकी समय नरक में बिताना पड़ेगा। लाला जी बोले, कोई बात नहीं, मुझे 4 घंटे के लिए स्वर्ग मिला है तो लूँगा, पहले स्वर्ग भेज दो, शेष समय मैं नरक में बिता लूँगा। यमराज बोला, पहले 1000 वर्ष नरक में जाना होगा, उसके बाद आपको स्वर्ग भेजा जाएगा। लाला जी अड़ गए, बोले, मैं पहले स्वर्ग जाना चाहता हूँ। यमराज ने डपटते हुए कहा, स्वर्ग पहले नहीं, पहले नरक की हवा खाओ, यही हमारा नियम है। दोनों में वाद विवाद चल रहा था कि पैने सिंह वाले गाय भी वहां आ पहुंची और लाला जी के पास खड़ी हो विनम्र स्वर में बोली, मैं आपका कमाया हुआ पुण्य हूँ,
इसलिए 4 घंटे के लिए आपकी सहायता करने आई हूँ। आप आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। गाय को अपना सहायक पाकर लाला जी को साहस मिला। बोले, ये यमराज मेरी बात नहीं मानता, पहले मुझे नरक भेजना चाहता है। यदि सचमुच तुम मेरी सहायता के लिए आई हो तो इस यमराज का पेट फाड़ डालो। सुनते ही गाय अपने पहने सींग उठाकर यमराज की ओर दौड़ी। यमराज अपना आसन छोड़ भाग खड़ा हुआ और त्राही त्राही करता हुआ ब्रह्मा के पास जा पहुंचा। यमराज को भयभीत हुआ देख ब्रह्मा जी मन ही मन शंकित हुए। यमराज ने अपने भय का कारण उन्हें बताया और अपनी रक्षा के लिए हाथ फैला दिए। इस बीच गाय के साथ लाला जी भी ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हुए। ब्रह्मा जी ने बड़े शांत भाव से लाला जी को समझाया कि हमारे नियम के अनुसार पहले आपको नरक में ही जाना होगा। प्राणी के पापों का प्रायश्चित जब हो जाता है तब वो स्वर्ग का अधिकारी बनता है, इसलिए पहले नरक में जाइए। लाला जी अपनी बात पर अड़े थे। बोले, ये नहीं होगा, मैं पहले स्वर्ग भोगना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने क्रोध में आकर डपट दिया, तुम्हारे लिए हम अपने नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। जीवन में तुमने थोड़ा सा पुण्य किया है और 4 घंटे के लिए स्वर्ग की प्राप्ति कर सके हो, जबकि हमारे पास ऐसे जीवों को कभी नहीं है जो जीवन भर पुण्य कमाते हैं। उन्हें भी पहले नरक में भेजा जाता है, बाद में स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए पहले नरक जाओ। बात बड़ी तो लाला ने गाय की तरफ देखा। बोला, ये दुष्ट भी मेरी बात नहीं सुनता, इसलिए जरा इसकी भी खबर लेना। ब्रह्मलोक में हलचल मच गई। अपनी प्राण रक्षा के लिए ब्रह्मा भी त्राही त्राही करते हुए विष्णुलोक पधारे और सारा वृत्तांत कह सुनाया। विष्णु ने भी लाला जी से वही निवेदन किया। बोले, ये संभव नहीं हो सकता, नियमों का पालन देवताओं और दानव दोनों के लिए ज़रूरी है। इनकार करने पर लाला जी ने विष्णु महाराज की मरम्मत करने के लिए गाय को आदेश दिया। ब्रह्मा, विष्णु और यमराज तीनों जान हथेली पर रखकर भागे और कैलाश पहुंचकर भगवान शंकर को जगाया। अचानक इन लोगों के आने के कारण जानवर भगवान शंकर को दुख हुआ। उन्होंने भी लाला जी को वो निर्णय दिया जो यमराज, ब्रह्मा और विष्णु दे चुके थे। इस बीच गाय का समय समाप्त हो गया, वो वापस लौट गई। अब लाला जी असहाय हो गए। उन्हें भगवान शंकर के अंतिम निर्णय को स्वीकारना पड़ा। लाला जी बहुत चतुर बुद्धि के थे। चलने के पहले तीनों देवताओं के आगे हाथ जोड़ खड़े हुए और अपनी दुष्टता के लिए क्षमायाचना करते हुए बोले, यमराज, आप तीनों देवता महान हैं। अपनी पुण्य प्रताप आँखों से मैंने आप लोगों के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त कर लिए, जो दर्शन बड़े बड़े ऋषि मुनि
संत साधु और भक्तों को कठिन तपस्या के बाद मिलते हैं, वो मैं आसानी से कर पाया हूँ। कहते हैं कि आपके दर्शन से पापी पुण्य का भागी बन जाता है और उसके दुख, दरिद्र, रोग, शोक सभी नष्ट हो जाते हैं। अगर ये बात सच है तो आपके दर्शन करने के बाद अब मेरे कौन से पाप बच गए हैं जिनके कारण मुझे नरक जाना ज़रूरी है। सुनकर देवताओं ने आपस में विचार किया, लाला जी ठीक कह रहे हैं। यदि अब भी इन्हें नरक भेजा जाता है तो हमारे दर्शनों का मूल्य कोई नहीं है। सोचकर बोले, तुम ठीक कहते हो, हमारे दर्शनों से तुम्हारे पाप छूट गए हैं, अब तुम नरक के अधिकारी नहीं। यह कहते हुए देवताओं ने लाला जी को हमेशा के लिए स्वर्ग में रहने की अनुमति दे दी। दोस्तों, स्वर्ग का अधिकारी कंजूस लाला जी की कहानी, हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े। वीडियो देखने के लिए